कम समय में कैसे करें एनडीए की तैयारी, ये एक कमेंट त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अक्सर रहता है कि आखिर समय सर हमारे पास कम है, हम कैसे तैयारी करें। डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आखिर एनडीए 1 2024 एनडीए 1 2024 की तैयारी कैसे स्टार्ट की जाए। और क्योंकि समय बहुत कम है, अप्रैल में परीक्षा है, तो 21 अप्रैल के लिए हम कैसे पूरी तरीके से तैयारी करें। एस्पिरेंट्स, एनडीए 1 2024 का फॉर्म 20 दिसंबर को आ रहा है। 20 दिसंबर 2023 को एनडीए 1 2024 का फॉर्म आ जाएगा, जिसका इम्तिहान 21 अप्रैल को होगा। फॉर्म की तारीख 20 दिसंबर से लेके 9 जनवरी तक है। एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी के सिलेक्शन प्रोसेस में पहले रिटन इम्तिहान देना होता है जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, जिसमें मैथ्स एवं इंग्लिश, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है। रिटन के लगभग 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है और फिर एसएसबी इंटरव्यूज होते हैं। ये फौज का अपना इंटरव्यू मेथोडोलॉजी है, जहां पे पोटेंशियल कैंडिडेट्स में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखी जाती हैं। एसएसबी इंटरव्यू के तुरंत बाद रेकमेंडेड कैंडिडेट्स का मेडिकल होता है और फिर फाइनल मेरिट बनती है। 3 स्टेप प्रोसेस में लगभग 10 से 11 महीने लग जाते हैं। इसलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। जी हां, जो बच्चा क्लास 12th में अभी है वो भी नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म भर सकता है। एनडीए के माध्यम से आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में ऑफिसर बना जाता है। आर्मी के लिए 10+2 में कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए या नेवल एकेडमी के लिए मैथ्स, फिजिक्स होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। एस्पिरेंट्स, आमतौर पे नेशनल डिफेंस एकेडमी के हर 6 महीने के फॉर्म में देखा गया है नंबर ऑफ वैकेंसीज 395 रहती हैं। तो मेरी अपेक्षा यह है कि एनडीए 1 2024 भी 395 वैकेंसीज से खुलेगा, यानी कि जब फॉर्म आएगा तो 395 वैकेंसीज होंगे। अब मैं आपको बता दूं, 395 वैकेंसीज के लिए आमतौर पे 4 से 4.5 लाख एस्पिरेंट्स फॉर्म भरेंगे, यानी कि टोटल पास रेट की बात करें तो 0.1 अप्रोक्सीमेटली पहुंचेगा एग्जैक्ट 0.087, लेकिन इसको आप मान सकते हैं 0.1% पास रेट होगा। एनडीए का जब आप इम्तिहान दोगे, 3 सिचुएशंस आपके साथ आएंगी। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो रिटन ही नहीं निकाल पाएंगे, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो रिटन निकाल लेंगे, एसएसबी नहीं निकाल पाएंगे, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका रिटन भी निकल जाएगा, इंटरव्यू भी निकल जाएगा, लेकिन मेरिट में उनका नाम नहीं आएगा। एस्पिरेंट्स, तीनों केसेस में आप खुद जिम्मेदार हैं। जी हां, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, तीनों केसेस में आप खुद जिम्मेदार हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूं। एनडीए 151 की फाइनल मेरिट आ गई है। जनवरी 2024 में एनडीए 151 का बैच चालू हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 395 थी, जिसके वर्ज में टोटल 628 कैंडिडेट्स का मेरिट आया था, यानी कि एकेडमी में 395 सीट्स हैं और यूपीएससी ने 628 कैंडिडेट्स का मेरिट निकाला, रिजल्ट निकाला। एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, 2 रिजल्ट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने एनडीए 151 में दिया था। ऑल इंडिया रैंक 86 अंकित, जिसके 825 मार्क्स थे, जिसमें रिटन में 385, एसएसबी में 440 मार्क्स। वहीं दूसरा ऑल इंडिया रैंक 203 मयंक ठाकुर, इसके 782 मार्क्स थे, रिटन में 400, एसएसबी में 382। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के मार्क्स आपके अपने हाथों में नहीं होते, क्योंकि एसेसर्स मार्क्स देता है, जिसका विवरण या डिस्क्रिप्शन आप नहीं पता लगा सकते। यानी कि आपके पास मेहनत करने के लिए रिटन है।
बहुत सिचुएशंस में अगर आप रिटन निकाल लो, इंटरव्यू निकाल लो और मेरिट आउट हो जाओ तो बहुत रिग्रेट वाली फीलिंग आती है। रिग्रेट वाली फीलिंग इसलिए क्योंकि आप सिलेक्शन तो हो लेकिन आप ज्वाइन नहीं कर सकते, यानी कि आप फिर जीरो पे आ गए, फिर से आपको शुरू से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स गलती कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हमें एनडीए 1 2024 की तैयारी करनी है तो हमें सही स्ट्रैटेजी के साथ करनी होगी। एस्पिरेंट्स, अब इस मंच पे, इस स्टूडियो में मैं कैप्टन एसके सिंह सर को इनवाइट करना चाहता हूं और उनसे बात करेंगे हम लोग कि क्या ऐसी चीजें हैं जो एनडीए एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए अगर वो एनडीए 1 2024 की परीक्षा को सक्सेसफुली क्लियर करके एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं। याद रखिएगा, उपदेश एनडीए ज्वाइन करने का है। उपदेश ये नहीं है कि रिटन निकाल लें, उपदेश ये नहीं है कि एसएसबी निकाल लें, उपदेश ये नहीं है कि मेरिट लिस्ट में आ जाए। उपदेश ये है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहुंचे और इसके लिए मेंटर कैप्टन एसके सिंह सर सही इंसान है जो हमें अब गाइड करेंगे कि क्या चीजें जरूरी हैं एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए, क्या किन चीजों का एनडीए एस्पिरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। सर, स्वागत है त्रिशूल के स्टूडियो में। थैंक यू। मैं आपको क्लास से उठा के लाया, भाई मैं बच्चों को यही बता रहा था। सर, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी नजर में आज एनडीए एस्पिरेंट्स गलत कर रहे हैं, यूं कह लें कि उनके पास वो अप्रोच नहीं है। लोग बहुत बड़े आसानी से कह देते हैं यूट्यूब पे कि जी कैंडिडेट के पास अप्रोच नहीं है। सर, आज के टाइम पे जहां ओवर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है हमारे देश में, 0.1% पास रेट है एनडीए में, तो सबके अंदर जागरूकता है, होगी यूट्यूब की जागरूकता है सर, बहुत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आजकल, तो इतने सारे स्कोप हैं जागरूकता के लिए कि ये बन जाती है अपने आप लोगों के अंदर। तो आज की डेट में कोई अनअवेयर्ड नहीं है जी। बस जो समस्या आती है एनडीए कैंडिडेट्स के अंदर ज़्यादा, कि पहली चीज़ तो 3 चीज़ों पर ये बेसिक बुनियादी तौर पर ध्यान रखें। टाइमली जो प्रिपेयर करें अपने आप को जी। टाइमली प्रिपरेशन होना चाहिए आपकी, ये पहली चीज़ समय से। दूसरा जो इनको देखना है दैट इज राइट गाइडेंस, कि आपको गाइड कौन कर रहा है, ठीक है। तीसरा एटीट्यूड, थ्रू आउट योर जर्नी आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए तो आपकी एटीट्यूड क्या रहता है। 3 चीज़ें जिसकी ठीक है जी, जिसने टाइम से प्रिपेयर कर लिया, जिसको गाइडेंस सही मिल गई और जिसने एटीट्यूड अपना ठीक रखा, वो अपनी जर्नी को अच्छे ढंग से कवर कर ले जाएगा। सर, राइट गाइडेंस, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल और एनडीए के जो खुद अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वही पढ़ा रहे हैं आजकल। वही मैं कह रहा हूँ कि राइट गाइडेंस मतलब गाइडेंस नहीं, मैं राइट गाइडेंस की बात कर रहा हूँ सर जी, ठीक है। राइट गाइडेंस का मतलब ये है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको दिशा कौन दिखा रहा है, उसको कुछ जानकारी है उस एकेडमी की, वो कितना जानते हैं, वो यूट्यूब से पढ़ करके नहीं, सीख करके नहीं, कि सोशल मीडिया से उठा करके पढ़ लिया और ला करके बच्चों को, क्योंकि आजकल तो कई सारे लोग हैं वीडियो बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा फौज की बातें वो कर रहे हैं जिनका फौज से ज़्यादा लेना देना नहीं है। ट्रू, मेंटर्स नहीं है कोई। तो इनको गाइडेंस के टाइम पे ये ज़रूर देखें कि जिस इंस्टीट्यूट में आप तैयारी करने जा रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में आपको गाइड करने के लिए क्या आपके पास कोई वहाँ पर एक्स आर्मी ऑफिसर बैठा है जो आपको तैयारी करते हुए ऑब्जर्व कर सके और बता सके कि भाई ये सही दिशा नहीं है, यहाँ से ऐसा नहीं ऐसा करिए। वो दिशा सही होनी चाहिए, मंजिल तभी तय होगी जी, है ना जी। तो जनरली क्या हो रहा है कि कैंडिडेट जाता है, रिटर्न के लिए सिर्फ चला गया, अब रिटर्न ठीक कर लिया तो पूरी जर्नी तो कवर नहीं हुई उनकी। उपदेश होना चाहिए एनडीए में पहुंचना, मैं भी यही बात कर रहा था। जी, वही मैं इनको बता रहा हूँ कि जब आपने उद्देश्य वो रखा है कि उस एकेडमी में जाना है, आपने उद्देश्य ये नहीं रखा था कि यूपीएससी का रिटर्न निकालना है। अगर वो उद्देश्य है तो आप कहीं भी पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर उद्देश्य अगर वो एकेडमी है तो फिर जो आपको गाइड करने वाला इंसान है वहां पर कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा हो जो पूरे टाइम अवेलेबल रहे, क्योंकि ये भी एक बड़ा भ्रम है
कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है कई कई ऑफिसर्स का वीडियो डाल करके कहीं ऑनलाइन बात कर लिया, कहीं कैसे बात कर लिया, और उसके बाद जो है बताया कि भाई हमारे पास भी है। तो वो काम ना करें, हमेशा वहां पर उपलब्ध रहे वो ऑफिसर, वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स चुनिए आप। जैसे त्रिशूल इलाहाबाद में आप हैं, कर्नल पंकज सर हैं, त्रिशूल रांची में ब्रिगेडियर अमर सर हैं, ब्रिगेडियर नारायण सर, देहरादून में कर्नल रावत सर हैं। जी बिल्कुल। तो और भी जगह है, तो जहां आपको ऐसा मिल जाता है, ठीक है, पहली चीज तो ये देखिए कि जहां आप जा रहे हैं तैयारी करने, वहां पर कोई ऑफिसर है या नहीं है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर। सेकंड क्या जरूरी है सर? देन इट कम्स लाइक थर्ड वन, टाइमली तो करना ही है प्रिपरेशन इनको, वो सब्जेक्ट उस रफ्तार से पढ़ना है, ठीक है। कितने समय से पहले आप खत्म कर लेते हैं। अप्रैल में है आई बिलीव दिस एग्जामिनेशन। जी 21 अप्रैल 2024। 21 अप्रैल को है जी। अब यहां से देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हैं। उधर 21 दिन जो है वो रिवीजन में ही चला गया सर। आपका जो तैयारी है वो मिड ऑफ फेब या फेब एंड तक खत्म कर लीजिए। ट्रू सर। फेब एंड तक आप अपनी तैयारी खत्म करें। मार्च और अप्रैल जो है वो अपने आप को फिर से रिवाइज करने के लिए। तो इस तरीके से जब तैयारी करोगे तब तो ज्यादा बेहतर, सही दिशा में चल रहे हो, है ना, टाइम से हो जाएंगी चीजें। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है दैट इज एटीट्यूड। अब एक चीज इन बच्चों को यह जरूर समझनी है सर कि अगर पढ़ाई को आपने अपना बोझ बना लिया है ना जी, तो आपका एटीट्यूड नीचे दिखेगा, आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है, ठीक है, दबाव में आ जाते हो। वो एटीट्यूड नहीं है तो आगे दिक्कत आएगी, एसएसबी में जाकर के आप फंस जाओगे। तो पढ़ाई को स्ट्रेस बनाने की बजाय इंटरेस्ट बनाइए और उस लेवल तक बनाइए, क्योंकि अगेन अ पॉइंट विच आई वुड लाइक टू ऐड कि यहां से अगर ये रिकमेंड हो गए और पढ़ाई छूट जाएगी, ये नहीं है। एनडीए में पढ़ाई करनी है इनको, ग्रेजुएशन करेंगे आप एनडीए में जाकर के, वहां भी पढ़ना पड़ेगा और वहां ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। तो जिस व्यक्ति के पास सिर्फ पढ़ाई है और उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, वो जब ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई करेगा तो वो पढ़ाई कर नहीं पाएगा। फिर वो एटीट्यूड तो बहुत खराब चीज, एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। अच्छा, आप एनडीए से जब बाहर निकलोगे, आप कमीशन होकर के आ जाओगे, तो भी आपको पढ़ाई करनी है। फौज में पढ़ाई कभी बंद नहीं होने वाली। तो आगे आप जाओगे, यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए जाओगे, वहां भी पढ़ाई करनी है और वहां ग्रेडिंग है फिर आपके लिए। और हकीकत में बताऊं आपको, जितनी पढ़ाई ये बच्चे आज कर रहे हैं वो दबाव में कर रहे हैं। जब ये एनडीए में जाएंगे तो ये इंटरेस्ट की वजह से करेंगे, क्योंकि अब इनको बहुत कुछ मिल चुका होता है, आगे इंटरेस्ट की वजह से और बढ़ना चाहते हैं। एनडीए में जाएगा भी वही जिसका एटीट्यूड ठीक है जी, तो वो अच्छे मन से पढ़ाई करता है जी। और देखिए एनडीए से एकेडमिक्स की वजह से कोई ड्रॉप होकर के बाहर नहीं आता है, नहीं आता है ना, कभी नहीं देखा। तो आप देखिए वो एटीट्यूड में ही चेंज है। सिर्फ जब वायुस में जाते हैं तो लोग जो है 24 घंटे में से 20-20 घंटे पढ़ते हैं। लास्ट में जब एग्जामिनेशन आते हैं, बड़ी प्रेसीज मिलती हैं, वो सारी प्रेसीज पढ़ करके उन्हें एग्जाम देना है और वहाँ ग्रेडेड मिलनी है। तो वहाँ और ज्यादा जोश चाहिए, वहाँ एटीट्यूड और ज्यादा मायने रखता है। तो जब आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है तो फिर पढ़ाई में दबाव में हमेशा रहोगे और वो पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे, बाकी तो बहुत दूर की बात है। टाइमली प्रिपरेशन, सही गाइडेंस और राइट एटीट्यूड विल गिव देम सक्सेस। ये 3 चीजें हैं बिल्कुल सर, ये इनको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है दिमाग में कि भाई ये ऐसा होना है। तो अगर आप भी एनडीए 1 2024 की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, तो सही मेंटर्स की गाइडेंस में कर्नल पंकज मेहरोत्रा, कैप्टन एसके सिंह सर, कर्नल रावत सर, ब्रिगेडियर नारायण सर के गाइडेंस में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी क्रैश कोर्स ला रहा है। जी हाँ, क्रैश कोर्स का उपदेश है कि जो बच्चे अभी तक कहीं प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाई कर रहे थे, वो सब लोग एक रूफ के अंडर आ जाएं। उपदेश ये है कि ऑफलाइन गाइडेंस दें, ऑनलाइन गाइडेंस दें। ऑफलाइन के अपने ही एडवांटेजेस हैं, जैसे यहीं पे कैप्टन एसके सिंह सर, कर्नल पंकज सर से आप रोज मिल सकते हैं। जैसे विद इन द अकेडमी आप लाइब्रेरी में सेल्फ टाइम दे सकते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक वर्कशॉप के तौर पे आप ऑफलाइन क्लासेस में कर सकते हैं। बट मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के ज़माने में ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, तो ये क्रैश कोर्स हम ऑनलाइन भी ला रहे हैं। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों पैरेलल ही चलेगा, लेकिन हाँ,
ऑफलाइन वाले अलग रहेंगे, ऑनलाइन वाले अलग रहेंगे। ये कोर्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 1 दिसंबर से लॉन्च कर रहा है जी। लगभग 10-12 दिन में हम ये क्रैश कोर्स बनाएंगे एंड बाय 15 दिसंबर वी विल स्टार्ट द स्टडीज। तो अगर आपका भी लक्ष्य NDA 1 2024 है तो आप एक ट्रस्टेड जगह जाओ, एक ऐसी जगह जाओ जहां से रिजल्ट्स निकल रहे हैं, जहां एक ही रूफ के अंडर सब कुछ है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 650 से ज्यादा फौज में अधिकारी निकाल दिए हैं जो ऑलरेडी सर्विंग है। NDA 151 में भी ऑल इंडिया रैंक 86 अंकित, ऑल इंडिया रैंक 203 मयंक ठाकुर वर त्रिशूलियंस। हर NDA के बैच में रिजल्ट्स देने से हमारे टीचर्स ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं और खुद आके आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, अगर आपका लक्ष्य भी NDA 1 2024 है तो कम समय में भी तैयारी हो सकती है, सही अप्रोच के साथ, सही डायरेक्शन में और सही एटीट्यूड के साथ। थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।